सुबह के 8 बजे हैं। गंगनम हाई स्कूल की क्लास का माहौल भारी है। मिनसू अपनी बिखरी किताबों के बीच डरा हुआ बैठा है। तभी ली जिनवू चलते हुए आता है और मिनसू के सर थप्पड़ मारता है। ओए मिनसू, आज का होमवर्क कहाँ है? जिनवू हंसते हुए बोला, मैंने कल कहा था ना कि असाइनमेंट चाहिए। मिनसू ने कांपते हुए हाथों से एक नोटबुक निकाली। ये लो, मैंने पूरा कर दिया, मिनसू डरते हुए बोला। जिनवू ने नोटबुक छीन ली और पलटकर गुस्से से देखा। लेकिन तूने हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी रखी है। जिन्हों चिल्लाया, क्या तुझे लगता है मैं टीचर से डांट खाना चाहता हूँ? तभी क्लास के पीछे से एक भारी आवाज आई। पार्क तायजुन जो बेंच पर पैर रखकर बैठा था जोर से चिल्लाया, जिन्हों उससे बातें कम कर और उसे यहाँ ला, मुझे भूख लगी है। तायजुन की आवाज सुनकर सब डर गए। जिन्हों ने मिनसू का कॉलर पकड़ा और उसे खींचता हुआ पीछे ले गया। क्लास मॉनिटर चोई हारिन ये सब देखा। हारिन को बुरा लग रहा था, पर पार्क तायजुन की घूरती आंखों को देखकर उसने चुपचाप अपनी किताब में सिर झुका लिया। पैसा लाता है, जुन ने सीधे कहा। मिनसू ने रोते हुए कहा, मेरे पास आज पैसे नहीं है, माँ ने सिर्फ बस का किराया दिया है। ताइजुन की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अचानक मिनसू के पेट पर एक जोर का मुक्का मारा। मिनसू दर्द से चीख पड़ा। वह घुटन पांव के बल जमीन पर गिर गया और सांस लेने के लिए तड़पने लगा। तुझे कितनी बार समझाया है, बहाने मत बनाया कर। ताइजुन ने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। कल अगर डबल पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, समझा? मिनसू दर्द से तड़पते हुए सिर्फ इतना बोल पाया, हाँ। उसका दिन नरक बन चुका था। स्कूल खत्म होने के बाद मिनसू को स्कूल के पीछे वाले सुनसान इलाके में बुलाया गया। जिनवू और उसके दो दोस्त वहां खड़े थे। चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जिनवू ने अपने नकल्स मोड़े। अगले 10 मिनट तक मिनसू एक पंचिंग बैग की तरह पीटा गया। जब वे ठक्कर गिर गए तो उन्होंने मिनसू के ऊपर थूका और वहां से चले गए। मिनसू वहीं मिट्टी में घायल पड़ा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं क्यों जी रहा हूँ, काश मेरे पास लड़ने की कोई ताकत होती। तभी उसकी धुंधली आंखों के सामने एक अजीब सी नीली रोशनी चमकी। उसने पहले सोचा कि शायद उसे दर्द की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन हवा में तैरती हुई एक पारदर्शी नीली विंडो उसके चेहरे के ठीक सामने आ गई। उस पर सफेद अक्षरों में कुछ लिखा था। नोटिफिकेशन में लिखा था, You have fulfilled the hidden condition. Total despair. The Questism system is now synchronizing with user. Kim Minsu. मिनसू ने कांपते हुए हाथ से उस विंडो को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके पार निकल गया। क्वेस्ट रिवॉर्ड, क्या ये कोई गेम है? उसी वक्त एक नई विंडो खुली। मेन क्वेस्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिबेलियन। गोल, ली जिनवू को थप्पड़ मारो। टाइम लिमिट 24 आवर्स। मिनसू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन अंदर एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। अगली सुबह मिनसू स्कूल पहुंचा। उसका चेहरा मेडिकल बैंडेज से भरा था, लेकिन आज उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था। जैसे ही वह कॉरिडोर में आया, ली जिनवू अपने दोस्तों के साथ उसे देखकर जोर से हंसने लगा। ओह, देखो हमारा पंचिंग बैग वापस आ गया। जिनवू उसके पास आया और उसके गाल पर थपकी देने लगा। बोलना बहरा हो गया है क्या? मिनसू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने नीली विंडो पर टाइमर चल रहा था। मिनसू ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ हवा में घुमाया चटाक। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। जिन्हों का सिर झटके से एक तरफ घूम गया। उसके गाल पर लाल निशान छप गया था। जिन्हों ने हैरानी से अपना गाल पकड़ा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मिनसू उस पर हाथ उठाएगा। मिनसू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी उसके कानों में एक डिंग की आवाज आई और सिस्टम विंडो चमक उठी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिन्हों गुस्से में पागल होकर अपना मुक्का हवा में उठाकर मिनसू पर झपटा। मिनसू ने अपने दिमाग में चिल्लाया, कार्ड यूज करो। अचानक से बॉक्सिंग की हजारों तकनीक और मूवमेंट्स उसके दिमाग में डाउनलोड होने लगे। उसका शरीर अपने आप चलने लगा। मिनसू ने बिल्कुल सही समय पर हल्का सा साइड स्टेप लिया, ठीक वैसे जैसे कोई प्रो बॉक्सर करता है। जिन्वू का गार्ड पूरी तरह खुला था। मिनसू का सीधा हाथ बिजली की रफ्तार से निकला और जिन्वू की नाक पर जा लगा। क्रैक। जिन्वू पीछे की तरफ जमीन पर जा गिरा। उसकी नाक से खून बहने लगा था। पूरी भीड़ में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। चोईहारिन हैरानी से देख रही थी, जबकि दूर खड़ा पार्क ताए जुन अपनी आंखें छोटी करके मिनसू को घूरने लगा। खेल शुरू हो चुका था। ली जिन्वू जमीन पर बेहोश पड़ा था। सन्नाटे के बीच भीड़ को चीरते हुए पार्क ताए जुन धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर एक अजीब वह मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जैसे किसी शिकारी को नया शिकार मिल गया हो। मिनसू, तूने अभी क्या किया? ताएजुन ने बिल्कुल ठंडे लहजे में पूछा। मिनसू के हाथ अभी भी कांप रहे थे। तभी उसके सामने दोबारा सिस्टम विंडो तैरने लगी। हिडन क्वेस्ट कंप्लीटेड। रिवॉर्ड +2 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था।
मिनसू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हालांकि अंदर से उसकी जान निकल रही थी। ताएजुन और आगे आया। जिनवू तो सिर्फ कचरा था, लंच ब्रेक में छत पर मिलना, अगर नहीं आया तो तेरे घर पहुंच जाऊंगा। क्लास के दौरान मिनसू का दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। वह बार-बार अपनी तैरती हुई सिस्टम शॉप विंडो को देख रहा था। उसके पास 500 पॉइंट्स थे। अगर मैं क्विक स्टेप ले लूं, तो शायद मैं ताएजुन से बच सकूं, मिनसू ने सोचा। उसने तुरंत चोरो पॉइंट्स में स्किल खरीद ली। मिनसू ने सिस्टम विंडो बंद की। उसने ध्यान दिया कि चोई उसे पीछे से फिक्र भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन चुप रही। लंच ब्रेक शुरू होते ही मिनसू छत की तरफ निकल गया। भागने का कोई फायदा नहीं था। सिस्टम के दिखाए रास्ते पर चलना ही था। रूफटॉप पर पार्क ताइजुन अकेला नहीं था। उसके साथ उसके गैंग के 4 और लड़के थे, जो सब अपने आप में टॉप फाइटर्स थे। आ गया चूहा। ताएजुन ने अपनी शर्ट उतारकर फेंकी। उसका शरीर एक एथलीट जैसा था। मुक्केबाजी की वजह से उसके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड थे। मैं लड़ने नहीं आया ताएजुन, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मिनसू ने अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहा, वो तो अब बिल्कुल नामुमकिन है। ताएजुन ने अचानक स्प्रिंट किया और एक भारी बॉक्सिंग हुक पूरी ताकत से मिनसू की तरफ मारा। ताएजुन की स्पीड जिन्वू से कहीं ज्यादा थी। तभी मिनसू की आंखों के सामने अचानक एक लाल वार्निंग विंडो चमकी। ओपोनेंट पावर लेवल डी रैंक। मिनसू ने तुरंत स्किल एक्टिवेट की। उसके पैरों में एक झटका सा लगा और वो मिलीसेकंड के फर्क से ताएजुन के पंच से बच गया। ताएजुन हैरान रह गया। उसका इतना ताकतवर मुक्का हवा में खाली चला गया। क्या ये फट्टू इतनी तेज कैसे मूव किया, उसने सोचा। गुस्से से पागल ताएजुन ने लगातार मुक्कों की बारिश कर दी। मिनसू बस क्विक स्टेप की मदद से इधर-उधर बचने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार बचना नामुमकिन था। ताएजुन का एक तगड़ा पंच मिनसू के पेट पर लगा और वो उछलता हुआ दीवार से जा टकराया। मिनसू ने जमीन पर गिरते ही खून थूका। उसका शरीर दर्द से फट रहा था। डी रैंक मॉन्स्टर सच में बहुत खतरनाक था। तभी हवा में एक नई लाल विंडो चमकी। अर्जेंट पे स्पार्क थे, जून को 1 मिनट तक व्यस्त रखो। रिवॉर्ड कार्ड फ्यूजन फीचर अनलॉक। मिनसू ने हिम्मत नहीं हारी। जब ताएजुन दोबारा पास आया, मिनसू ने नीचे झुककर उसके घुटने पर एक जोर की लात मारी। ताएजुन लड़खड़ा गया और उसका गुस्सा आसमान छू गया। कुत्ते की तरह उछलना बंद कर। उसने अपना सबसे खतरनाक मूव दी ओवरहैंड राइट चलाया। मिनसू को पता था कि ये मुक्का लगा तो वह मर जाएगा। ठीक उसी वक्त सिस्टम का 1 मिनट पूरा हुआ। क्वेस्ट कंप्लीटेड नोटिफिकेशन चमका। ना कार्ड काउंटर। उसने तुरंत स्किल एक्टिवेट कर दी। जैसे ही ताइजुन का ओवरहैंड पंच उसके करीब आया, मिनसू का शरीर अपने आप मूव हुआ। उसने अपने नए जैब को ताइजुन की ठोड़ी पर जड़ दिया। बूम! ताइजुन का पूरा शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा और फिर वे पीठ के बल जमीन पर गिर गया। गंगनम हाई का किंग हार चुका था। ताइजुन के गैंग वालों के होश उड़ गए। मिनसू हाँफ रहा था। सिस्टम ने बताया कि अब वह क्लास का नया बॉस बन चुका था। रूफटॉप पर मौत जैसा सन्नाटा था। ताइजुन को बुरी तरह हारा हुआ देखकर उसके 4 दोस्त डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद ताइजुन ने अपनी आंखें खोली। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। वह खड़ा हुआ मिनसू की तरफ देखा और थूक दिया। मैं हार मानता हूँ, ताइजुन भारी आवाज में बोला, पर याद रखना तूने सिर्फ इस छोटे से स्कूल के एक हिस्से को जीता है। अगले दिन जब मिनसू कॉरिडोर में आया, तो सभी बच्चे उसके रास्ते से ऐसे हटने लगे जैसे किसी खतरनाक राजा के आने पर हटते हैं। क्लास मॉनिटर चोई हारिन चलते हुए उसके करीब आई। तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? कल तक तो तुम चोट खाते रहते थे। उसी वक्त स्कूल की बाउंड्री वॉल पर बैठी एक लड़की सब देख रही थी। यह सॉन्ग ये ना थी, एक खतरनाक मर्सिनरी फाइटर। हारिन को अनदेखा करते हुए मिनसू अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके सामने हवा में एक सुनहरा बक्सा तैरने लगा। सिस्टम का एक नया तोहफा। दूसरी तरफ नॉर्थ हाई के अंधेरे ठिकाने में एस रैंक फाइटर कंग दोवॉन अपना फोन पर मिनस्यू और ताएजुन की लड़ाई का वीडियो देख रहा था। बहुत दिलचस्प, दोवॉन ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। लगता है गंगनम हाई में एक नया खिलौना आया है, इसे तोड़ने में मजा आएगा। मिनसू ने अपनी सांस रोकी और हवा में तैरते उस सुनहरे डिब्बे पर क्लिक किया। एक तेज रोशनी निकली और नया कार्ड सामने आया। सिस्टम का नोटिफिकेशन चमका। स्किल एक्वायर्ड। स्टेटस विंडो। अब आप किसी भी शख्स के स्टेट्स और कमजोरियां देख सकते हैं। ये एक बड़ा फायदा था। उसने हारिन की तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने हारिन की डिटेल्स आ गई। चोई हारिन, पावर एफ, स्ट्रेटेजिस्ट। स्कूल छूटने के बाद जब मिनसू बाहर निकला, तो सॉन्ग येना रास्ते में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक चालाक और खतरनाक मुस्कान थी। गंगनम हाई के नए बॉस येना हंसते हुए बोली, तुमने ध्यान खींच लिया है। नॉर्थ हाई के कुत्ते जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। मिनसू सीधे मास्टर ओ के पुराने रेस्टोरेंट गया। मास्टर,
मुझे लगता है मेरी ताकत अभी सीखना होगा, मास्टर ओ ने गहरी सांस ली। तुमने अभी सिर्फ स्कूल के चूहों को हराया है, असली राक्षस तो इस शहर के अंडरग्राउंड में बसते हैं। ठीक उसी वक्त गंगनम हाई के गेट पर 3 अनजान लड़के खड़े थे। उनकी यूनिफॉर्म अलग थी और उनके हाथों में बेसबॉल बैट्स थे। उनमें से एक लड़का चिल्लाया, ओए फट्टू बच्चों, जाकर अपने नए लीडर किम मिनसू को बुलाओ। कांग दो वॉन ने उसके लिए एक तोहफा भेजा है। मास्टर ओ के पास ट्रेनिंग करते वक्त मिनसू के फोन पर हारिन का मैसेज आया, नॉर्थ हाई के गुंडे यहाँ आ गए हैं। वो तुरंत भागा। जब मिनसू हाँफता हुआ स्कूल के मेन गेट पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। सब कुछ बिखरा हुआ था। नॉर्थ हाई के तीनों गुंडे गंगनम हाई के आम बच्चों को बुरी तरह पीट रहे थे। एक लड़के के सिर से खून बह रहा था। रुक जाओ कुत्तों, मिनसू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर तीनों गुंडे पलटे। उनके चेहरों पर एक शैतानी और जानलेवा मुस्कान थी। मिनसू ने तुरंत अपना स्टाटस विंडो स्किल ऑन किया। उसकी आंखें नीली चमक उठी और तीनों के स्टेट्स उसके सामने तैरने लगे। रैंक ई, उसने पढ़ा, तो मरवाने के लिए आजा। लीडर ने अपना मेटल बैट हवा में घुमाया और मिनसू की तरफ तेजी से दौड़ा। बैट उसके सिर पर लगने ही वाला था कि मिनसू ने क्विक स्टेप का इस्तेमाल किया और 1 सेकंड में साइड में डॉज कर लिया। बिना एक पल गंवाए मिनसू ने एक भयंकर काउंटर जैब गुंडे के पेट में मारा। वे दर्द से चीखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। बचे हुए दोनों गुंडे हैरान थे। ठीक उसी वक्त मिनसू के सामने एक नई लाल सिस्टम विंडो चमकी। अ, अपने लीडर को एक मुक्के में ढेर होता देख बाकी दोनों गुंडे गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने एक साथ मिनसू पर हमला बोल दिया। पर मिनसू के अंदर अब पहले जैसा डर नहीं था। उसने नीली चमकती आंखों से उनकी मूवमेंट को बिल्कुल स्लो मोशन में देख लिया। क्विक स्टेप एक्टिवेट करते ही मिनसू दोनों बैट्स के बीच से आसानी से निकल गया। उनका हमला हवा को चीरते हुए खाली चला गया। अपनी पोजीशन सेट करके मिनसू ने दोनों कुत्तों के चेहरे पर एक-एक जोरदार काउंटर जैब जड़ दिया। वे दोनों हवा में उछलते हुए दूर जाकर गिरे। तीनों घुसपैठिए गुंडे अब मिट्टी चाट रहे थे। हवा में सुनहरा नोटिफिकेशन चमका। इमरजेंसी क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड ई रैंक कार्ड, आयरन स्किन। गंगनम हाई के बच्चे अब हैरान थे। जो लड़का कल तक रोज पीटा जाता था, आज उसने अकेले 3 खतरनाक गुंडों को धूल चटा दी। चोई हारिन ने ये सब गेट के पास खड़े होकर देखा। उसे यकीन हो गया था कि मिनसू अब सच में गंगनम का नया बॉस है। कुछ ही देर में कांग दोवॉन को इस हार की खबर मिल गई। एस रैंक मॉन्स्टर ने अपने नकल्स कसे। मुझे खुद जाना होगा, वो मुस्कुराया। अगली सुबह गंगनम हाई में खौफ का माहौल था। मेन गेट पर एक अकेला लड़का खड़ा था, जिसे देखकर सबकी सांसें अटक गईं। वो कांग दोवॉन था। उसकी चाल ऐसी थी जैसे मौत खुद चलकर आई हो। जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे पीट दिया। दोवॉन सीधे मिनसू की क्लास के बाहर पहुंचा पहुंचा और जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मिनसू अपनी जगह पर खड़ा हुआ और दोनों की नजरें मिली एक से। तान और एक बिना वक्त बर्बाद किए मिनसू ने अपनी नीली आंखों से स्टाटस विंडो स्किल ऑन की ताकि वो दोवॉन की ताकत का अंदाजा लगा सके। लेकिन स्टेट्स देखकर मिनसू के होश उड़ गए। हवा में लाल अक्षरों में लिखा था, कंगडोवानम का लेवल एक्सट्रीम। तो तू है गंगनम का नया राजा। तेरी ताकत देखकर मुझे हंसी आ रही है। बिल्कुल कचरा। पल को झपकते ही दोवॉन मिनसू के ठीक सामने था। उसने एक भयंकर लात चलाई जो हवा को चीरते हुए सीधी मिनसू की तरफ आई। मिनसू ने क्विक स्टेप और आयरन स्किन दोनों एक साथ लगा दिए। उसने अपने दोनों हाथ आगे करके उस जानलेवा लात को ब्लॉक किया। बूम! लाट इतनी ताकतवर थी कि मिनसू ब्लॉक करने के बावजूद पीछे खिंचता हुआ चला गया। उसके जूतों से जमीन पर गहरे निशान बन गए। मिनसू के हाथ दर्द से सुन्न पड़ गए। आयरन स्किन का असर खत्म हो रहा था। दोवॉन ने एक डरावा मुस्कान के साथ दूसरा हमला किया। यह लात सीधे मिनसू के जबड़े पर लगी। एक जोरदार आवाज आई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एफ्रैंक की ताकत कुछ भी नहीं थी। मिनसू एक टूटे हुए खिलौने की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह हिलने के भी काबिल नहीं बचा था। दो होगा। पूरी क्लास बुरी तरह डर चुकी थी। दोवॉन ने अपना पैर हटाया और मिनसू के कान के पास झुककर एक जानलेवा आखिरी धमकी दी। तेरे पास 1 महीना है पट्टू। 1 महीने बाद मैं पूरे गंगनम हाई को तबाह कर दूंगा। तब तक अपनी औकात बढ़ा लेना। डोगोन के जाने के बाद मिनसू जमीन पर पड़ा रोता रहा। हार का दर्द उसके जिस्म की चोटों से कहीं ज्यादा गहरा और चुभने वाला था। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक लाल रोशनी चमकी। सिस्टम की तरफ से एक पेनल्टी और एक नई मेन क्वेस्ट उसके धुंधले पर्दे पर आ गई। नोटिफिकेशन में लिखा था, हेलोड, टीटी दिनों में एस रैंक तक पहुंचना, फेलियर, मृत्यु। सिस्टम अब बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था।
मिन्सू ने खून से सने हाथों से जमीन पर मुक्का मारा। उसने तय कर लिया था, अब मास्टर ओ के साथ मौत वाली ट्रेनिंग शुरू होगी। रात के अंधेरे में मिन्सू बुरी हालत में मास्टर ओ के रेस्टोरेंट पहुंचा। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन इरादा अटूट था। मास्टर ओ ने दरवाजा खोला। मिन्सू को जख्मी देखकर वो सब समझ गए। लगता है तुमने आखिर मौत की आंखों में झांकी लिया है। मिन्सू घुटनों के बल गिर पड़ा। मास्टर, मुझे अपनी सबसे जानलेवा ट्रेनिंग दीजिए। 1 महीने में मुझे उस राक्षस को खत्म करना है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मास्टर ओ उसे शहर के सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना में ले गए। वहां हवा में खून और पसीने की बदबू तैर रही थी। तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं होगी। मास्टर ओ बोले, यहाँ कोई सिस्टम तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम्हें हर रोज 50 खतरनाक लड़ाकों से अकेले लड़ना होगा। जियो या मरो। मिन्सू पिंजरे में उतरा और दरवाजा लॉक हो गया। सामने एक विशाल आदमी खड़ा था। बिना कुछ सोचे उसने मिन्सू के चेहरे पर लात जड़ दी। मिन्सू दर्द से कराहा, लेकिन तभी हवा में लाल सिस्टम विंडो चमकी। न्यू क्वेस्ट, सर्वाइव द पिट, रिवॉर्ड। खून थूकते हुए मिन्सू दोबारा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि दोवान को तबाह करने की एक भयंकर आग जैसी भूख थी। अगले 15 दिनों तक वहां खून की नदियां बहती रहीं। मिन्सू हर दिन पिटता, हड्डियां तुड़वाता, लेकिन सिस्टम के पॉइंट्स इकट्ठा करके हर रात लेवल अप करता। 25वें दिन तक आते-आते मिन्सू का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मांसपेशियां फौलाद बन चुकी थीं। वह फट्टू लड़का अब एक खतरनाक शिकारी बन चुका था। अंडरग्राउंड एरिना का आखिरी दिन। मिन्सू के सामने एरेंग बॉस खड़ा था। उसके हाथों में 2 बड़े मेटल गॉन्टलेट्स थे। बिना वक्त गंवाए बूचर ने एक भयंकर दहाड़ मारी और मिन्सू की तरफ दौड़ पड़ा। उसका हर कदम पिंजरे की जमीन को हिला रहा था। लेकिन मिन्सू बिल्कुल शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और मिन्सू ने दिमाग में सिस्टम को कमांड दिया, स्किल एक्टिवेट, एडवांस क्विक स्टेप और आयरन फिस्ट। जैसे ही बच्चे का मुक्का उसके चेहरे के पास आया, मिन्सू एक नीली रोशनी बनकर गायब हो गया। उसका स्पीड अब एस रैंक छू रहा था। बूचर मुड़ा उससे पहले ही मिन्सू ने उसकी पीठ पर एक ऐसी लात जड़ी जिसने उसे पिंजरे के लोहे को तोड़ते हुए बाहर फेंक दिया। मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हवा में सबसे बड़ा सुनहरा नोटिफिकेशन चमका, हेल रोड कंप्लीटेड, ऑल स्टार्स इंक्रीज्ड, करंट रैंक अपडेटेड टू ए प्लस, फाइटर स्टेटस। मास्टरों ने दूर खड़े होकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनका फट्टू शिष्य अब एक सच्चा रैंकर बन चुका था। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ 30 दिन पूरे हो चुके थे। खेंगडुआन अपने नॉर्थ हाई के पूरे गैंग के साथ गैंगनम हाई के गेट पर खड़ा था। गंगनम के बच्चे डर से कांप रहे थे। तुम्हारा नया बॉस कहाँ छुप गया? डुआन बुरी तरह हंसा। मैंने कहा था मैं सबको खत्म करूंगा। तभी पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज आई, किसे खत्म करेगा तू? मिन्सू आगे आया। उसका ऑरा अब डुआन से भी ज्यादा खतरनाक था।